अभी हम लोग डार्ट की वेबसाइट पे हैं और डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फ्लटर यूज़ करता है। तो फ्लटर के अंदर डार्ट यूज़ होता है। अगर आपको कोई ऐप्स बनानी है तो इसकी हम यूज़ करते हैं। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे ये ट्यूटोरियल दी गई है, ठीक है? कि फ्लटर क्या होता है, डार्ट क्या होता है और मतलब जो-जो सेटअप के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो ये पिछले साल कोशिश किए थे बनाने के लिए लेकिन बना नहीं पाए थे, किसी रीज़नवश। तो आज हम उसी सीरीज़ को फ्लटर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसमें एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है डार्ट। तो अभी हम उसको सीखेंगे, ठीक है? तो डार्ट को सीखने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे डार्ट पैड दिया गया है जहाँ पे आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हेलो डार्ट अगर लिखते हैं और रन करते हैं तो यहाँ पे हेलो डार्ट लिखा हुआ आएगा। तो अगर आपको कोई पहले से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपको ये सीखने में बहुत आसानी होगी। अगर ना भी आती है तो आप सीख सकते हैं। अब वैसे अगर आप 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक साथ काम कर चुके हैं तो आपको किसी ट्यूटोरियल को देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप किसी जहाँ पे वेबसाइट पे जहाँ पे दिया गया है जैसे जावा टी पॉइंट वहाँ पे जाके आप एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सीख सकते हैं। एकदम आसानी होगी, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं कोड करने, ठीक है? तो अगर आप डार्ट सीखना चाहते हैं तो आपके पास तो एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड होना चाहिए। क्योंकि फ्लटर की सारी कोडिंग यहीं होगी, ठीक है? ये अ, कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चैनल पे दी गई है तो आप वहाँ विज़िट करके देख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए आप कोड यहाँ पे भी कर सकते हैं इस एंड्रॉयड स्टूडियो में डार्ट का। तो डार्ट का कोड करने के लिए आपको सबसे पहले एक वॉइड मेन नाम का फंक्शन बनाना होता है। जैसे सी में इंट में लिखते हैं सेम वैसे ही एकदम ईज़ी है, कोई हार्ड नहीं है। और यहाँ पे आप प्रिंट और यहाँ पे डबल कोटेड के अंदर हेलो और यहाँ पे INDIA, ठीक है? आप यहाँ पे लिखेंगे और अगर इस वाले देखिए यहाँ से 1 मिनट अ, एज या कोई भी ले लीजिए। ये सब चीज़ें हम बताए थे अगर आप वो प्लेलिस्ट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंसोल में हमारा आउटपुट दिखेगा हेलो IND यहीं पे आएगा, ठीक है? यहीं पे लेकिन ये डिबग हो रहा है तो ये जो है ना ये ये क्रोम पे चला जाएगा लेकिन दिखाएगा यहीं, ठीक है? यहाँ भी दिखाएगा, वो दिखाते हैं अभी कैसे दिखाएगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप कोड यहाँ भी कर सकते हैं और ये जो डार्ट पैड हम बताए, यहाँ भी कर सकते हैं। कहीं भी आप कोड कर सकते हैं, जहाँ आपको आसानी होती है, वहाँ कोड कर सकते हैं। या फिर विजुअल स्टूडियो कोड में भी हम बताए थे कि वहाँ पे कैसे कोड करेंगे, कैसे रन करेंगे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, ठीक है? तो जब फ्लटर को रन करते हैं ना तो इसी तरह दिखता है, ठीक है? लेकिन देखिए अभी हम टर्मिनल पे अ, यहाँ पे अगर रन करते हैं तो जो जो हमारा आउटपुट आता है वो यहीं आता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हेलो इंडिया आया। अब जो है अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अब मान लीजिए हम प्रिंट लिखते हैं और 2+3 लिखते हैं, मान लीजिए 2+3 लिखते हैं। तो देखिए अभी हम सिखा रहे हैं कि प्रिंट का क्या यूज़ होता है। प्रिंट का यूज़ होता है जब आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, जैसे कि 2+3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो ये हम क्या कर रहे हैं रिजल्ट चेक कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर रिजल्ट चेक करना है तो आपको प्रिंट का यूज़ करते हैं, ठीक है? रिजल्ट चेक करने के लिए ना प्रिंट का यूज़ करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? तो अभी हम
ये रन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट 5 आ गया। इसी तरह से 2 माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रन कीजिएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन होके आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए अब हम आगे सीखते हैं। ये प्रिंट का यूज होता है रिजल्ट चेक करने के लिए, अभी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब दो चीज को हम समझेंगे। और देखिए ये जो फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश दिए इसको कमेंट कहते हैं। अगर प्रोग्राम में डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ चीजें लिखते हैं ना तो वो रन नहीं करता है, ठीक है। मतलब ये एक कमेंट है, कमेंट का यूज होता है अगर प्रोग्राम में कुछ आपको बताना हो तो उसके लिए कमेंट का यूज होता है। तो अभी हम सीखने वाले हैं वेरिएबल और एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होता है अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए वेरिएबल जैसे 2+3 कर रहे हैं तो ये देखिए आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि var a इक्वल टू 20 लिखते हैं तो ये जो 20 है, ये जो 20 है आपको दिखाते हैं ये क्या हम करने हैं। ये जो 20 है वो a के अंदर स्टोर है, माने कि ये जो a है उसको वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल का काम होता है, याद रखिएगा, कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। अगर ऐसे लिखें और var b इक्वल टू 12 लिखें और फिर से हम प्रिंट करें a प्लस b, ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन दे दें। अगर हम रन करते हैं अभी तो a प्लस बी को ऐड करके हमारा यहाँ आउटपुट मिल गया। अगर हम a को सिर्फ देखना चाहते हैं कि a का आउटपुट क्या है, a में क्या है, a में कौन सी वैल्यू है, तो a में हमारे पास अभी 20 वैल्यू है। तो ठीक है, तो आप समझे कि वेरिएबल का यूज होता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। मतलब a एक वेरिएबल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a is a variable, ठीक है, वेरिएबल एंड 20 is a वैल्यू, ठीक है। a एक वेरिएबल है और 20 उसकी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई वैल्यू है, और var एक कीवर्ड है, ठीक है। ये आपको लिखना होगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए अब एक चीज देखते हैं, जैसे कि b के अंदर हम एक वैल्यू डालते हैं 12.5 और एक हम एक और वैर बनाते हैं c नाम का, और इसमें हम स्टोर कर देते हैं राम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो वैल्यू स्टोर है ये एक होल नंबर है, एकदम 20 है, और यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट वैल्यू है, और ये एक हम वर्ड को स्टोर कर दिए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैल्यू है, यहाँ पे पूरा वैल्यू है, यहाँ पे पॉइंट वैल्यू है, यहाँ पे अलग वैल्यू है। अगर तीनों को चेक करें, जैसे कि ए को हम चेक कर, ए को ए के अंदर और बी और सी, देख जैसे कि हम बी और सी को हम अगर रन करें तो यहाँ पे आपको आउटपुट में देखिए ये तीनों में जो जो वैल्यू स्टोर्ड है 20, 12.5 और राम दिखा। अब देखिए अब हम चेक करना चाहते हैं ना कि ये तीनों किस टाइप की वैल्यू है। अगर ऐसा चेक करना है तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है जो वेरिएबल, यहाँ पे ए डॉट, जैसे वेरिएबल का नाम है ए, तो यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रन टाइप, ठीक है, रन टाइप लिखेंगे, बी डॉट रन टाइप लिखेंगे, देखिए क्या हो रहा है, और सी डॉट रन टाइप लिखेंगे, ठीक है, सी डॉट रन टाइप लिखेंगे।
अगर अभी हम रन करते हैं ना तो आपको एक चीज़ नीचे दिखेगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये इंट वैल्यू है। इंट का मतलब होता है ना कि इंटीजर, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है उसको इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। और डबल का मतलब होता है पॉइंट वाली वैल्यू। और स्ट्रिंग का मतलब होता है जो वर्ड होता है। प्रोग्रामिंग में ना जो वर्ड होता है ना उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। याद रखिएगा कि वर्ड को स्ट्रिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में वर्ड को स्ट्रिंग बोलते हैं। जो ABC, तो ABC पूरा एक स्ट्रिंग है। और यहाँ पे A और B और C ये एक कैरेक्टर है। जैसे कि नॉर्मल हम इंग्लिश में जैसे ABCD ABC और ये Z तक होता है। ABCD ये Z तक होता है तो इसको अल्फाबेट बोलते हैं नॉर्मली इंग्लिश में। लेकिन प्रोग्रामिंग में ABCD जो होता है उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। और पूरा कैरेक्टर को जब हम मिला पूरा कैरेक्टर को जब मिला देते हैं, जैसे एग, ठीक है, एग, फॉक्स, ये ये एक पूरा वर्ड है। लेकिन एफ एक क्या है, एक कैरेक्टर है। ओ क्या है, एक कैरेक्टर है। एक्स क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अभी हम देखें कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि वेरिएबल, ये जो वेरिएबल ए है, ए के अंदर 20 स्टोर है। तो 20 किस टाइप की वैल्यू है, वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, वो किस टाइप की वैल्यू है, यही डेटा टाइप बताता है। ठीक है, इतना आप समझ गए कि डेटा टाइप क्या होता है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे ना तो वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है। वेरिएबल रूल्स, जब आप वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं var नेम, ठीक है, तो इसमें आप अभिषेक मान लीजिए, आप लिख लीजिए। तो ये ये वेरिएबल सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, शायद कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे नेम के पहले 1 लगा दें, ठीक है, तो ये वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका नहीं है। ये वेरिएबल गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन इस 1 को बाद में लगाएं तो सही है। ठीक है, ये वेरिएबल सही माना जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप जैसे कि डॉलर लगा सकते हैं पहले, मतलब वर्ड के पहले डॉलर लगा सकते हैं, तो ये वेरिएबल सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ नंबर नहीं लगा सकते हैं, ये याद रखिएगा। और जैसे कि अगर नेम लिख रहे हैं, जैसे कि यूजर नेम लिखना है, यूजर नेम, तो यूजर नेम आप लिख रहे हैं तो यूजर नेम के बीच आपको स्पेस नहीं देना है, ना ही आप डैश दे सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन देना है तो आप अंडरस्कोर दे दीजिए, तो ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्रिएट करने का रूल आपको याद रखना है। और यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं लिख सकते। कीवर्ड का मतलब होता है प्री डिफाइंड वर्ड, तो वो भी नहीं लिख सकते। जैसे फॉर, डू, वाइल, ये सब नहीं लिख सकते। क्लास, तो ये सब वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। स्ट्रिंग भी नहीं रख सकते, इंट भी नहीं रख सकते, ये सब नाम नहीं रख सकते। ठीक है, आप कुछ भी नाम रखिए लेकिन कीवर्ड का नाम नहीं रखिए। फॉर, इफ, एल्स, ये सब नाम नहीं रखना है वेरिएबल का। ठीक है, तो आप समझ गए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का ही काम होता है वैल्यू को स्टोर करना। और डेटा टाइप्स क्या होता है, हमारी डेटा किस टाइप की है वही डेटा टाइप होता है। तो अभी हम लोग देख लिए कि 3 डेटा टाइप देखे। तो अभी एक और डेटा टाइप है जिसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो एक और टाइप की डेटा हम लेते हैं, var इक्वल टू var, मान लीजिए d एक लेते हैं, d, ठीक है, d एक वेरिएबल लेते हैं। और d में क्या करते हैं ना कि हम एक वैल्यू पास कर देते हैं ट्रू। ठीक है, ट्रू, तो ये भी एक डेटा टाइप है। अगर हम d को चेक करें कि डी किस तरह की डेटा टाइप है, डी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो किस डेटा टाइप
की वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पे रन करते हैं तो ये बताएगा कि ये बूलियन है, बूल है, ठीक है। बूल यानी कि बूलियन, बूलियन होता है ट्रू और फॉल्स, तो ये बूलियन वैल्यू है। तो ये था, अभी हम देख लिए कि वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होता है, तो आप समझ गए। तो अब हम कुछ चीजें देखेंगे। अभी हम वेरिएबल और डेटा टाइप को देख चुके हैं, डेटा टाइप्स को देख चुके हैं, ठीक है। अब हम ऑपरेटर देखेंगे, ठीक है, ऑपरेटर देखेंगे। ठीक है, अब ऑपरेटर देखेंगे, ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कशन करें तो देखिए यहाँ पे जो आप मैथ में आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब जो यूज करते हैं, और एक इक्वल टू भी होता है, ये सब जो है इसको ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि जो आप 2+3 करते हैं, तो जैसे 2+2 है, तो यहाँ पे आप दो दो वर्ड लिए हैं, एक 2 और एक 3। तो यहाँ पे 2 और जो 3 है, मान लीजिए 2 और 3 को आप ऐड किए तो ये 5 होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों ना, 2 और 3 और ये दोनों इसको ऑपरेंड कहते हैं, ऑपरेंड, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे प्लस जो है ये ऑपरेटर है, और साथ में इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है, 2+3, 2-5, 2 डिवीजन, कुछ भी डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी, तो इस तरह का जब आपको काम करना है, इस तरह का ऑपरेशन करना है, तो आपको ऑपरेटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऑपरेटर यही होता है। ऑपरेटर में कई सारे ऑपरेटर हैं, हम वो लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझेंगे, अर्थमेटिक, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, अभी हम समझेंगे। तो कमेंट करने के लिए अभी हम बता दिए हैं कि कमेंट कैसे करते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश एक साथ क्लिक कीजिएगा ना, तो ये पूरा कमेंट हो जाएगा। देखिए सारा कमेंट हो गया। अब ये इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आया, ठीक है, कुछ भी नजर नहीं आया। तो इसको कमेंट बोलते हैं, जो कि आपको हम बता चुके हैं। तो अभी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर देख रहे हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे करते हैं वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कि वैर ए इक्वल टू कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ए इक्वल टू 10, वैर बी इक्वल टू मान लीजिए 3 ले लेते हैं, ठीक है। और हम ऑपरेटर को देख लेते हैं क्या क्या ऑपरेटर होता है। तो प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है, और ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब देख लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटर और भी होते हैं जो कि हम आपको लाइन बाय लाइन दिखाएंगे अभी तुरंत। तो ए माइनस बी कर देते हैं, ए मल्टीप्लिकेशन बी कर देते हैं, ठीक है। और ये, ठीक है, ये डिवीजन। और एक और होता है ये अ, ऐसे दिखाते हैं वो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है ना, ये इंटीजर पार्ट देता है। जो आपका आउटपुट आता है जब डिवाइड करते हैं ना, तो ये सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। वो हम दिखाते हैं कि कैसे इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। और यहाँ पे एक मॉडुलस है, मॉडुलस जो कि रिमाइंडर देता है। तो देखिएगा इसका इसका आउटपुट आप ये सब का अभी हम रन करते हैं और आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट का तो 13 आया है, 10 और 3 13, और इसका 10 में से 3 गया 7, और
10 30 आया है। और देखिए यहाँ पे हम डिवाइड किए 3 में, भाग दिए 10 से डिवीजन किए, तो 3 को 10 से मतलब जब डिवाइड करेंगे ये दोनों को, तो जो जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका 3.339 और फिर आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगा बाकी। तो ये आपको जो दिया है वो इंटीजर वाला पार्ट दिया है, फुल डिवीजन नहीं दिया है। ठीक है, जैसे कि हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए जैसे कि ये 3 है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह 3×9 जो होता है, तो यहाँ पे 1 बचा, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं, 3 पॉइंट लगाते हैं और ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और फिर हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं और फिर से 3.33 वैल्यू आता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से एक 9 दे सकते हैं। ठीक है, तो बार बार मतलब 333 आएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था, हमारा आउटपुट 3.33 आता, 3.33, तो मान लीजिए 3.4 इस तरह। तो हमारा आउटपुट क्या आया, सिर्फ 3 आया। तो ये जो है ये इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो ए मॉडुलस बी जिसको बोलते हैं, तो ये क्या करता है ना, ये रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर ये वाला है, ये रिमाइंडर है, वो वाला ये दे रहा था और ये मॉडुलस जो है रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये था पूरा ऑपरेटर जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर था। ठीक है, और अब हम एक ऑपरेटर देखेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो वो कैसा होता है उसको देख लेते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को देख लेते हैं। जैसे कि अभी ए के पास कितना वैल्यू है, ए के पास 10 वैल्यू है। अगर हम प्लस प्लस ए करें ना, अगर प्लस प्लस ए करेंगे तो 10 से 11 वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट 11 आ गया। अगर माइनस माइनस ए करते हैं, माइनस माइनस ए करते हैं तो 10 से घट के वैल्यू 9 आ जाएगा। यही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंक्रीमेंट यहाँ पे कर देते हैं, लेफ्ट के बजाय राइट में अगर आप इंक्रीमेंट कर दें तो इंक्रीमेंट नहीं होता। अगर अभी रन करेंगे ना तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, देखिएगा अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सेम का सेम रिजल्ट आया। तो अगर राइट साइड में अगर आप प्लस प्लस लिखे हैं तो आपको क्या करना है ना कि फिर से ए की वैल्यू को प्रिंट करना होगा, तब जाके ये इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर अब रन करते हैं तो अब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर माइनस माइनस पहले लिखे हैं, ठीक है, माइनस माइनस पहले लिखे हैं तो इंक्रीमेंट होगा। अगर बाद में लिखते हैं, अरे बाद में लिखते हैं तो इंक्रीमेंट नहीं होगा जब तक कि आप फिर से प्रिंट नहीं करते। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू ले लेते हैं। एक देखिए अभी हम क्या क्या देख चुके हैं, देखिए सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर देख चुके हैं और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख चुके हैं। जो जो देखे हैं वो लिख लेते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये देख चुके हैं, इन अर्थमेटिक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख चुके हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल, ठीक है, ऑपरेटर्स। तो ये क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे।
ठीक है, ये भी बहुत आसान है, एकदम आसान है। हम रिलेट करते हैं, जैसे घर में रिलेट करते हैं ना कि कौन ज़्यादा लंबा है, दो एक भाई बहन है तो वो अपने भाई से लंबा है या उसे कम छोटा है, ये रिलेट करने का काम करते हैं ना। सेम प्रोग्रामिंग में रिलेट ऐसे ही करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक और वैल्यू लेते हैं, where b इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कैसे, एकदम आसानी से। देखिए अभी आप देखें कि यहाँ पे हम लिखे हैं ना कि b, यहाँ देखिए अगर इस वाले ऑपरेटर में दिक्कत होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप याद रखिएगा कि जिसके अंदर जिस साइड मुंह खुला है ना वो बड़ा है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि a बड़ा है b से, ये लिखा हुआ है कि a बड़ा है b से, तो आप ऊपर देखिए क्या a बड़ा है b से, तो हाँ a तो बड़ा है b से, तो अभी रन करेंगे ना तो आउटपुट ट्रू आएगा। लेकिन जब हम देखिए ट्रू आया, लेकिन जब हम इसको हम इसको हम ऐसे कर दें तो ये बोल रहा है कि b बड़ा है a से, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, तो इसीलिए हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ फॉल्स आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू 10 कर दें, 10 कर दें, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे वैल्यू 1 मिनट, शायद काम करना बंद हो गया, कौन सा की प्रेस हुआ पता नहीं। 1 मिनट, इसको फिर से रन कर लेते हैं एग्जिट करके। ठीक है, फिर से हम एंड्रॉयड को ओपन कर लेते हैं, ये थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे थे हम देख रहे थे रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे कि हमारे पास where a इक्वल टू 10 था और where b इक्वल टू 2 था, या फिर कुछ भी ले लीजिए, और हम प्रिंट कर रहे थे और दोनों को कंपेयर कर रहे थे। बेसिकली कंपेयर करने का काम कर रहे थे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जैसे a को हम बोल रहे थे कि बड़ा है b से, तो ये वाली चीजें ट्रू थी, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे ट्रू आया था, यही ना, ये ट्रू आया था, ट्रू आया था। लेकिन अभी हम बोलते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे a ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं, ये वाला साइन देते हैं, और यहाँ पे वैल्यू को 10 कर देते हैं, तो देखिए, तो अभी 10 और 10 इक्वल है, तो यहाँ पे लिखे हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। अगर आप रन करते हैं तो हमारा आउटपुट देखिए रन हो रहा है, तो रन हो रहा है, तो देखिए हमारा आउटपुट ट्रू आया, क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट तो काम कर रहा था ना। ठीक है, तो इस तरह अगर आप ऐसे लिखते हैं ना a इक्वल टू b, तो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि याद रखना है कि प्रोग्रामिंग में जब हम कंपेयर करते हैं ना तो डबल इक्वल टू लिखेंगे, ये याद रखना है कि प्रोग्रामिंग में जब हम कंपेयर करेंगे तो डबल इक्वल टू लिखेंगे। प्रोग्रामिंग में a इक्वल टू 10 लिखे हैं ना, तो इसका मतलब है कि 10 वैल्यू जो है a के अंदर असाइन हुआ है, इसको असाइन होना बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको कंपेयर करना है तो डबल इक्वल टू लिखते हैं, जैसे a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10 है, तो ये दोनों को बताना है कि ये दोनों बराबर है, तो a इक्वल टू b ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो असाइन और इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, तो इस तरह आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए।
कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल यही होता था बेसिकली हम कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम कुछ और चीज देखेंगे, ठीक है, कुछ और चीज देखेंगे। अ, अभी हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है ना कि हम देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो वैल्यू होती है, ट्रू और ट्रू। ट्रू और ट्रू जब मतलब दो वैल्यू लेंगे, एक ट्रू और ट्रू, तो वो वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। और ट्रू की जगह आप वन भी लिख सकते, मतलब ट्रू को वन कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ट्रू को वन कहते हैं, ठीक है, और फॉल्स को जीरो बोलते हैं। तो जब वन वन हो तो आपको याद रखना है कि वो वन होता है, वो वन होता है, ठीक है। अगर वन वन और इसको हम एकदम यहाँ पे लिखने के बजाय आप हम गूगल पे सर्च कर लें, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। तो ये ट्रूथ टेबल आपको याद रखना होगा। ट्रूथ टेबल में क्या होता है ना कि जब दोनों एंड गेट में क्या होता है ना कि जब दोनों ट्रू होता है ना, ये टेबल आपको याद रखना है कि जब एंड गेट में क्या होता है कि जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होता है, बाकी सब कंडीशन में फॉल्स होता है। ये एंड में होता है, जैसे कि वन वन है तो वन होगा, ठीक है, वन वन है तो वन होगा, बाकी सब कंडीशन में फॉल्स होगा। यानी कि यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोनों क्लास आता है तभी क्लास होगा, अगर एक भी क्लास मिस करता है तो क्लास नहीं होगा। ये एंड गेट की पहचान है, ये याद रखना है, ठीक है। एंड गेट समझ गए कि एंड गेट में दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होता है। और एक और गेट होता है, और गेट क्या होता है ना कि और गेट में एक भी क्लास आ जाता है, एक भी स्टूडेंट क्लास आ जाता है तो क्लास हो जाता है। यानी कि वन वन है तो वन होगा, वन जीरो है तो वन होगा, क्योंकि एक तो है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि एंड में, एंड का मतलब क्या होता है, और, यानी कि दोनों, और मतलब दोनों, और और का मतलब कोई एक, जैसे टू और थ्री है तो आप एक ही चूज कीजिए, फर्स्ट या सेकंड, इसी तरह होता है ना। तो आप दिमाग लगा लीजिए, इसी तरह मतलब कुछ भी सोच लीजिए। तो एंड में दोनों ट्रू होता है तो ट्रू होता है, और में कोई एक भी ट्रू होगा तब ट्रू होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ जाए। तो यहाँ पे हम वैर लेते हैं, वैर ए इक्वल टू हम 100 ले लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, और b = 200 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैर नहीं लिए, वैर वैर c = b100 ले लेते हैं, या फिर एक मिनट, यहाँ पे इसको भी हम 100 ले लेते हैं, इसको 200 ले लेते हैं, सेमीकोलन, और एक वैर d इसको हम ले लेते हैं, इसको भी 200 ले लेते हैं ताकि हमको कंपेयर करने में आसानी हो। तो देखिए अभी हम लिखते हैं प्रिंट। अभी हम क्या बताए थे कि अगर दोनों को कंपेयर करना है, कि अभी हम कर रहे हैं कि ए और बी दोनों बराबर है, ए और बी दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, तो ये कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है। एंड, तो ये वाला ट्रू है, और अब हम एक फॉल्स कंडीशन लेते हैं, एंड
फॉल्स, सी और इक्वल इक्वल, क्या सी और बी दोनों इक्वल है? आप ध्यान से चेक कीजिए और इसको एक बार और क्लोज करना पड़ेगा। देखिए, आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, क्या ए और बी इक्वल है? तो हाँ, ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है। क्या सी और बी इक्वल है? सी का वैल्यू कितना? सी का वैल्यू 200 है और बी का वैल्यू 100 है। तो ये वाला तो फर्स्ट वाला तो ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स एंड गेट में क्या होता है? ट्रू और फॉल्स एंड गेट में फॉल्स होता है, क्योंकि एंड गेट में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइस चूज कर लेते हैं, कोई सा भी चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम रन कर लेंगे, ये टाइम लगा लेगा, हम यहीं कर लेते सही रहता। तो अभी हम ये रन करके दिखाएगा, तब तक हम इसको यहाँ से उठा के डार्ट पैड में कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है void ठीक है, और यहाँ पे तो पता है आपको क्या लिखते हैं। ठीक है, अगर अब अभी अगर हम रन करते हैं, तो देखिए, अभी रन करते हैं तो फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया? आपको रीजन पता है। रीजन क्या था? रीजन आपको दिखा है, तो रीजन क्या है कि एंड में क्या होता है, जैसे कि अभी एंड बताया था कि दोनों ट्रू होता है तभी रिजल्ट ट्रू आता है, लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन ही ट्रू नहीं था, यहाँ पे तो कंडीशन ही ट्रू नहीं था। ठीक है, अगर यही हम C इक्वल टू डी कर दें, C इक्वल टू डी कर दें, तो अभी हमारा आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो ये एंड गेट था, जो कि आप समझे। अब देखिए ट्रू आ गया। अब यहाँ पे और कर देते हैं, और का, ठीक है, और का ये सिंबल है। ठीक है, अभी और में क्या होता है? और में अगर दोनों ट्रू है, काट देते हैं, और में दोनों ट्रू है, देखिए ये और गेट है, दोनों ट्रू है तो क्या रिटर्न होगा? ट्रू। तो यहाँ अगर हम रन करते हैं तो ट्रू रिटर्न होना चाहिए, ट्रू रिटर्न आया। लेकिन अभी हम क्या करते हैं ना कि दोनों को फॉल्स कर देते हैं। यहाँ हम कर देते हैं कि बी बड़ा है ए से और सी मतलब यहाँ दोनों हम गलत कर दिए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को हम गलत कर दिए, तो दोनों फॉल्स होता है तो क्या प्रिंट होगा? दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। यहाँ पे एक भी ट्रू होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। देखिए, तो ये हमारा आउटपुट है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम देखें कि क्या क्या होता है। रिलेशनल देखें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखें, असाइनमेंट ऑपरेटर देखें, तो ये चीजें देख लिए। अब एक चीज और बचा है, देखिए यहाँ से हम यहाँ से एक चीज हम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि अभी ए एक इज ऑपरेटर है, ए इज ऑपरेटर, हम लिखते हैं ए इज इंट, ए इज इंट। ठीक है, ए इज इंट लिखते हैं। तो अगर अभी हम चेक करें, तो देखिए तो ट्रू आया, लेकिन हम यहाँ पे ए इज स्ट्रिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो है ना, देखिए ये एरर आया कोड में एरर आया क्यों आया? क्योंकि स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये एरर जब आता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एरर आ रहा है।
तो देखिए ये फॉल्स है, क्योंकि ए स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन हम यहाँ ए को स्ट्रिंग बना दें, ए बी सी लिख दें, ये एक स्ट्रिंग है, तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। देखिए यहाँ पे ट्रू आया। देखिए ए इज अ स्ट्रिंग, देखिए ये पूछ रहा है, क्योंकि हम बी को चेंज किए थे ना, तो बी को लिखते हैं, बी इज अ स्ट्रिंग, तो बी अभी ट्रू आएगा, ठीक है। तो ए ये इज था, और एक है इज नॉट। तो मान लीजिए हम लिखते हैं कि इज नॉट, नॉट का ये होता है, हम बोलते हैं बी इज नॉट अ स्ट्रिंग, क्या बी स्ट्रिंग नहीं है? तो बी तो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आउटपुट जो है, देखिए आउटपुट देखिए, बी इज नॉट अ स्ट्रिंग, तो बी स्ट्रिंग नहीं है ये, लेकिन बी तो स्ट्रिंग है, इसलिए फॉल्स है। तो इस तरह आप इज और नॉट इज का यूज करके देख सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अभी हम देख लिए कई सारी चीजें, अब हम एक चीज देखते हैं, उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का बहुत बड़ा रोल है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो दोनों बताए थे ना, लॉजिकल, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको समझना चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट में क्या होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर में देखेंगे कि क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जैसे कि आपके पास a एक वैल्यू है, और इसी के अंदर आप a+5 करना चाहते हैं, ठीक है। और आपके पास a के अंदर जो वैल्यू है, a इक्वल टू मान लीजिए 10 है। तो अभी अगर आप चेक करें तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए? तो a के पास वैल्यू 10 है, तो 10 और 5 15, तो a के अंदर 15 वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। a के अंदर 15 वैल्यू चला जाएगा, लेकिन इसको लिखने में हमको 1 2 3 3 4 और 5, यहाँ पे 5 मेमोरी लग रहा है। तो इस मेमोरी को बचत करने के लिए प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप ऐसे न लिख के, ये जो लाइन है, ये लाइन का आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे a, ठीक है, और प्लस इक्वल टू 5 लिख दीजिएगा। तो जो मतलब इसका था, जो मतलब इसका था, जो मतलब इसका था, सेम वही मतलब इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 4 मेमोरी लगा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक स्पेस बच रहा था, यहाँ पे एक स्पेस ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे एक स्पेस बच रहा है, तो हम इसको प्रीफर करते हैं। यही असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। एंड्रॉयड स्टूडियो का अपडेट आया अभी, लेकिन अभी अपडेट तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो तब तक हम प्रोग्रामिंग यहीं कर लेते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का कोड कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे अभी। तो सबसे पहले एक वेरिएबल a इक्वल टू 100 है, और हम अभी क्या करने वाले हैं कि अभी यहाँ पे कर लेते हैं a इक्वल टू a प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। a प्लस इक्वल टू 5 अगर हम प्रिंट करते हैं, a को प्रिंट करते हैं, तो हमारा आउटपुट 100 में 5 ऐड होके 105 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह असाइनमेंट ऑपरेट होगा। यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और इसको ऐसे न लिख के, हम बताए थे ना कि इसको ऐसे न लिख के डायरेक्ट आप a इक्वल टू a-5 लिख सकते हैं, तो बात सेम ही है, होता है। a इक्वल टू a प्लस 5 लिख के आपको दिखा देते हैं,
इक्वल टू a+5। तो अभी बात सेम ही है, 105 हमारा आउटपुट आएगा। देखिए 105 हमारा आउटपुट आया। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि अभी हम देख चुके हैं। तो इसके आगे एक एक और है जो कि जिसको हम कंडीशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं, जो कि एकदम वो भी एकदम मजेदार है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ए के अंदर आप वैल्यू रखे हैं 100, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि where, देखिए एक कंडीशनल ऑपरेटर हम देख रहे हैं, इसमें क्या होता है ना कि अगर आप where a इक्वल टू a इक्वल टू a इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बी लिखते हैं, ये हम समझा देते हैं ये है क्या, ठीक है। और अभी हम कहते हैं कि ए ठीक है, एक मिनट, वेर बी इक्वल टू कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, जैसे दिखाते हैं एक चीज, यहाँ पे तो 100 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 100 और क्वेश्चन मार्क, सी इक्वल टू सी, और इसको आप कोलन में कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या लिखे हैं कि वैर एक वेरिएबल, यहाँ पे एक वैल्यू है a इक्वल टू 100, ठीक है। तो और हम एक नया वेरिएबल लिए हैं वैर b, इसके अंदर जो यहाँ पे a लिखना था, a, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, देखिए एक चीज कंफ्यूजन है जिसको दूर करते हैं, लॉजिकल ऑपरेट कंडीशनल ऑपरेटर एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ट्रू होता है तो दूसरा रिटर्न करता है, दूसरा वाला रिटर्न करता है, और पहला फॉल्स होता है तो थर्ड वाला रिटर्न करता है, यही कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जिसको कि हम कंफर्म करते हैं अभी, ये, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह होता है। पहले क्या करते हैं ना कि पहले वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसको यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, मतलब एक्सप्रेशन कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एक्सप्रेशन क्या होता है, a इक्वल टू 10, जैसे कि यहाँ पे कहाँ गया है हमारा डाट, a इक्वल टू 10, ठीक है, ठीक है, कहाँ गए ये, इसमें था, यहाँ पे a इक्वल टू 10, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये ट्रू होगा ना तो ये वाला रिटर्न करता है, और ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो ये वाला रिटर्न करता है, यही है, ठीक है। तो इसको हम कोड करते हैं अपने तरीके से, कहाँ चला गया, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 ग्रेटर देन 1, क्या लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो और ठीक है, यहाँ पे 4 और 5 लिख देते हैं।
अभी इसको रन करके दिखाते हैं, एक क्या क्या है ये आपको समझ आएगा। तो अभी हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं है। आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट जो लिखे है वो यहाँ पे p का वैल्यू ट्रू लिए और इसका फॉल्स लिए, तो इस वजह से ये एरर आया। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, क्योंकि ये हम रन नहीं किए हैं। तो प्रिंट b, ठीक है। तो यहाँ अभी रन कर रहे हैं, तो देखिए जो हम अभी दिखाना चाहते थे वो यहाँ पे दिया गया है कि b। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस पूरा जो लिखा हुआ है उसको समझिए। सबसे पहले void मेन है और var b में हम ये पूरा को b के अंदर स्टोर किए हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या लिखा है कि ट्रू ग्रेटर देन, मतलब 1 से बड़ा है 2। तो ये एक्सप्रेशन तो ट्रू है, ये एक्सप्रेशन ट्रू है। तो अगर ये ट्रू रहेगा ना तो 4 रिटर्न करेगा, और ये फॉल्स रहेगा तो 3 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यही कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये अभी हम इस चीज में फंस गए थे, पता नहीं दिमाग से निकल गया था, तो कोई बात नहीं। तो जैसे कि अभी 4 आया, लेकिन अभी हम इसको फॉल्स कर दें, अभी हम इसको फॉल्स कर दें, अभी बोल रहे हैं 1 बड़ा है 2 से, तो अभी हमारा आउटपुट 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 हो गया। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर था, जिसमें क्या होता है ना कि अगर फर्स्ट ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन मतलब ट्रू है तो सेकंड रिटर्न करेगा, और ये फॉल्स है तो थर्ड रिटर्न करेगा। यही कंडीशनल एक्सप्रेशन है, या फिर कंडीशनल ऑपरेटर बोल सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हम कहीं कहीं यूज कर लेते हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी था, ठीक है। तो ये आप तो समझ गए। तो अब थोड़ा हम स्ट्रिंग देखते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग देखते हैं। तो अभी आपको हम बताए थे कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे where नेम, जैसे कि अभिषेक, तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम, ठीक है, प्रिंट नेम। अभी अगर रन करते हैं तो अभिषेक आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सेमीकोलन छोड़ दिए हैं, इसीलिए हमारा एरर आ गया। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी, यहाँ भी छोड़ दिए। तो देखिए, तो यहाँ पे फिर से सेमीकोलन ले लिए, तो अब तो एरर नहीं आना चाहिए 100%, ठीक है। तो ये आ गया। अब मान लीजिए कि हमको लिखना है, जैसे कि आई, और जैसे कि यहाँ पे हमको एक ही लाइन में लिखना है कि आई और पोस्ट ऑफिस एस जो होता है, आई एम अभिषेक, ठीक है। अगर हमको इस तरह लिखना है तो देखिए अभी हम रन कर रहे हैं तो आ गया। लेकिन अगर आप सिंगल कोडेड में लिखते हैं, सिंगल कोडेड में लिखना चाहें इसी चीज को, तो ये हमारा एरर आएगा, ठीक है। अगर आप सिंगल कोडेड में इसी चीज को लिखेंगे तो ये एरर आएगा, ठीक है। तो इस चीज से दूर करने के लिए आपको है ना बस एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा कौन सा काम करना है, तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगा देना है, बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। तो अब ये एरर गायब हो जाना चाहिए। देखिए अब ये एरर गायब हो गया, ठीक है।
तो स्ट्रिंग में आप सिंगल कोडेड, डबल कोडेड, ट्रिपल कोडेड का यूज कर सकते हैं, यही स्ट्रिंग है। ट्रिपल कोडेड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये हम आपको दिखा दिए क्या होता है सिंगल कोडेड, डबल कोडेड और ट्रिपल कोडेड। अब एक चीज देखते हैं, ठीक है। जैसे कि नेम के अंदर हम कुछ स्टोर कर लेते हैं। माय नेम इज अभी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना एक चीज हमको दिखा रहे हैं कि प्रिंट, और लिखते हैं कि माय नेम इज, और यहाँ पे डॉलर में लिख के डॉलर, और यहाँ पे अगर हम नेम लिखते हैं ना, नेम, और इसको हम डबल कोटेशन से बंद कर देते हैं, और अगर रन करते हैं ना तो देखिए इस नेम में जो भी कुछ लिखा है, नेम के अंदर क्या है, अभी पास है, तो हमारा आउटपुट जो है ना, माय नेम इज अभी, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा माय नेम इज अभी, ठीक है। ये प्रिंट दोबारा था इसलिए आ गया। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं, वेरिएबल को बीच में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड है, और यहाँ पे जैसे कि एज इक्वल टू मान लीजिए 21 लिख लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं, एंड एज इज, अगर डॉलर नेम के जगह एक मतलब इसके डाट की तरफ से एक चीज दिया गया है कि आप इसको ऐसे लिखा कीजिए, ऐसे ना लिख के मतलब जो अभी लिखे हैं वो सही है, वो गलत नहीं है। आप ऐसे ना लिख के इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर एज लिखा कीजिए, ठीक है, ऐसे लिखा कीजिए। अगर रन करते हैं तो अभी जो माय नेम इज, माय नेम की जगह अभी आएगा, एंड एज इज डॉलर नेम। अब मान लीजिए ये रन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि अभी इसको भी हम आपको दिखाएंगे कि क्यों नहीं रन हुआ, एंड एज इज एज एज इज नेम, ये हमारा आउटपुट नहीं आया, माय नेम इज तक आ गया था, तो इसको यहाँ तक रखते हैं। कुछ गलत है, जरूर कुछ गलत है। एरर जावास्क्रिप्ट पैकेज एज, यहाँ पे वैर नहीं लगाए हैं, वैर नहीं लगाए थे इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। डॉलर, अब देखिए अब हमारा आ जाएगा, एंड माय नेम इज, माय नेम इज, नेम की जगह अभी आ जाएगा, एंड एज इज, अब यहाँ पे 21 आ जाएगा जो एज में लिखा है। तो ये अभी रन करेंगे तो आ गया, लेकिन इसको ऐसे न लिख के यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस लिख सकते हैं, जो कि डाट की तरफ से ये रूल दिया गया है कि यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस का भी यूज कर सकते हैं। अब ना करें तो इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो बात वही है जो अभी पहले था, तो इतना समझ गया, ठीक है। अब एक चीज और, अब हम चाहते हैं ना कि ये अभिषेक में कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका लेंथ हम मालूम करना चाहते हैं कि इसका लेंथ क्या है, ठीक है। तो इसका लेंथ कैसे चेक करेंगे, लेंथ चेक करने के लिए प्रिंट और नेम डॉट LENGTH, ठीक है।
और इसको सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। तो नेम के अंदर अगर अभी रन कर रहे हैं तो देखिए इसमें लेंथ 8 था इसीलिए 8 आया। अभी देखिए एक और चीज दिखाते हैं, यहाँ से सेम कॉपी कर लेते हैं ताकि लिखना नहीं पड़े, क्योंकि काफी टाइम बर्बाद हो जाता है लिखने में। ठीक है, अभी यहाँ पे एक प्री डिफाइंड पहले से दिया गया है एक फंक्शन है टू अपर केस, अपर का यू कैपिटल लिखना है, UPPER और CASE। ठीक है, अपर केस। अभी अगर हम इसको रन करते हैं, ये सब को हटा देते हैं वैसे। टू अपर केस लिखा हुआ गलत है, UPPER और CASE। रुकिए इसको हटा देते हैं और इसको अच्छे से लिखते हैं। और नेम डॉट TO2 UPPER, C कैपिटल नहीं है क्या? C कैपिटल नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अभी अगर रन करेंगे, देखिए अभी अब रन करते हैं, अब एरर नहीं आएगा। तो अगर ये स्मॉल में लिखे हैं और टू अपर केस करते हैं तो ये स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये सारा स्मॉल में, सारा मान लीजिए कैपिटल में रहता है और यहाँ पे टू अपर केस की जगह लोअर केस लिखेंगे, ठीक है, लोअर केस लिखेंगे, लोअर का L कैपिटल होगा, लोअर केस, तो ये सारा स्मॉल में आ जाएगा। और LOWER क्या हुआ इसको? अच्छा, ये इसलिए नहीं क्योंकि ये पूरा कैपिटल नहीं है। ठीक है, इसको कैपिटल बना देते हैं। अभी भी एरर इन टू, अच्छा यहाँ पे ए छूटा हुआ था इसलिए, तो अभी हमारा सही सही आ जाएगा, सारा स्मॉल आ गया। तो अगर यहाँ पे एक चीज और है, पैडिंग लेफ्ट और राइट। अगर यहाँ पे हम करें ना कि टू पी स्मॉल ही लिखना है, PADD नहीं, D पैडिंग, और हम अगर राइट करते हैं, राइट नहीं लेफ्ट से ही करते हैं, राइट से करेंगे तो पता नहीं लगेगा, लेफ्ट करते हैं और लेफ्ट का L कैपिटल होगा। ठीक है, तो देखिए अभी फिर से एरर है। एरर ये है कि यहाँ पे हम ध्यान से नहीं लिखे, टू नहीं लिखना है, सिर्फ पैड लेफ्ट और राइट होता है। फिर भी एरर क्या है कि हम यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे हम पास नहीं किए। तो कितना हम राइट किसका आना चाहते हैं, तो हम 12 ले लेते हैं। तो अभी अगर रन करते हैं तो अब एरर नहीं आना चाहिए। देखिए इधर से 12 खिसक गया, अगर यहाँ पे 17 कर लें तो 17 राइट चला जाएगा। ठीक है, चला गया। तो इसी तरह पैडिंग लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, लेकिन राइट में जो है ना पता नहीं लगेगा, तो राइट करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, देखिए राइट करने का कोई फायदा नहीं कि क्योंकि राइट से इधर जाएगा तो इधर पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था स्ट्रिंग के बारे में थोड़ी चीजें। तो अब एक और चीज लेते हैं, जैसे कि इतना चीज देख लिया स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि अब एक और चीज लेते हैं, यहाँ पे अभी है और यहाँ पे हम एंड लिख दिए हैं,
और हम इसको कहते हैं ना कि देखिए इस यहाँ पे एक चीज करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे अभी के बीच में हम एंड लगा दिए हैं और हम बोलते हैं ना कि जो नेम है हमारा नेम वो स्प्लिट हो जाए, SPLIT स्प्लिट हो जाए। किस चीज में स्प्लिट? स्प्लिट का देखिए यहाँ पे एंड लिखते हैं, ठीक है, और एंड को सिंगल कोडेड में लिखेंगे, ठीक है। सिंगल कोडेड, अरे क्या हो रहा है, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रन करते हैं तो देखिए कुछ नया दिखेगा आपको। नया क्या? एरर दिखा, ठीक है। तो इसको एरर नहीं आना चाहिए था। हम करने क्या वाले हैं देखिए, हम दिखाते हैं SPLIT और यहाँ पे एक क्लोज नहीं किए हैं, इस वजह से एरर आया। तो एरर से डरना नहीं है, एरर को एकदम बेहिचक सामना करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट क्या मतलब, अभी अलग हो गया और सेक अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह स्प्लिट यूज होता है। तो समझ गया होंगे कि स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट का यूज हम अ, तोड़ने के लिए करते हैं, मतलब दो हिस्सा करने के लिए, ठीक है। तो अब नई चीजें देखते हैं, थोड़ी चीजें नई चीजें देखते हैं। अब हम लिस्ट देखते हैं, जैसे कि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से कुछ सामान लाते हैं। तो सामान लाते हैं तो एक बैग ले जाते हैं या कुछ भी ले जाते हैं जिससे सामान ले आते हैं। जैसे कि आपको आलू लाना है, बुक्स लाना है, कॉपी लाना है, पेन लेना है, घर से जो भी सामान के लिए बोला गया है वो सब सब्जी लाना है। तो आप क्या करते हैं कि एक थैला ले लेते हैं और उसके अंदर सारा सामान डाल देते हैं। तो उसी तरह की चीजें प्रोग्रामिंग में एक लिस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले वैर लिखना है और यहाँ पे जैसे कि बैग ले लिए, तो यहाँ पे बैग नाम का, इसको लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 4 8 9, ठीक है। और अगर हम प्रिंट करें बैग को, तो हमारा आउटपुट इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो सब कुछ दिखेगा। देखिए सब कुछ दिखा। और इसका डेटा टाइप चेक करना है तो क्या करेंगे, एकदम आसान सा, प्रिंट और बैग डॉट, एकदम सिंपल सा बताते हैं, रन टाइप। देखिए सजेशन भी दे रहा है ये, ठीक है। तो रन टाइप लिख लीजिए। तो ये अभी हम क्या बताएं कि ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जैसे आप मार्केट जाते हैं तो ऐसा नहीं ना कि सिर्फ उस बैग में आलू ही आएगा, उस बैग में आप बुक्स भी ले आएंगे, कॉपी भी ले आएंगे, कोई सब्जी भी, हरी सब्जी लाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डबल भी स्टोर किए, पॉइंट वाली वैल्यू, यहाँ पे आप राम को स्टोर कर लीजिए। राम को पेन पेन, राम को क्यों स्टोर करेंगे, कर सकते हैं, वैसे कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब रन करते हैं तो हमारा आउटपुट पूरा आएगा। देखिए सब कुछ आया। और अभी ये ऑब्जेक्ट बोला, उस टाइम अगर ये दोनों नहीं था, अगर ये दोनों नहीं था, सिर्फ इंटीजर इंटीजर था, तो आप देखिए चेंजिंग क्या आता है। चेंजिंग है, अभी ये बता रहा है कि ये इंटीजर है, ये इसमें जो वैल्यू है इंटीजर है। और यही सारा अगर राम श्याम, ठीक है, राम श्याम लिखा हुआ है, तो अभी ये बताएगा कि ये एक, ये जो लिस्ट है
देखिए ये जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर है। तो इस तरह ये लिस्ट होता है। लिस्ट में आप कई सारे चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए अब आपको एक चीज़ आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे कि इस जो बैग है इसका आपको लेंथ चेक करना है, LENGTH, इसका लेंथ चेक करना है। तो इसका लेंथ आप चेक कर सकते हैं एकदम आराम से। इसका लेंथ 2 है, वही अब इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अभी 2 के बदले 4 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए एक और चीज, अभी हम इसको चेक करते हैं कि क्या हम बोलते हैं ना कि इज और एक मेथड है इम्प्टी, इज इम्प्टी। तो अगर अभी रन करते हैं ना तो हम बोल रहे हैं कि क्या वो जो लिस्ट है बैग के अंदर जो वैल्यू है वो क्या इम्प्टी है, खाली है। तो ये तो खाली था नहीं। जैसे कि अगर अभी हम इसको खाली कर देते हैं एकदम, लेकिन अब हम इसको चेक करें तो ये बता देगा कि ट्रू है, क्योंकि उस बैग में कुछ भी नहीं है। देखिए ट्रू बता दिया। तो इतना स्मार्ट है, सब कुछ समझ जाता है अपने मतलब अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे बैग डॉट एक चीज है, REVERACD। ठीक है, रिवर्स। देखिए इसको अगर हम रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ एकदम उल्टा हो गया। तो रिवर्स से क्या होता है कि वो अपोजिट बता देगा। अब देखिए एक और है यहाँ पे, फर्स्ट और लास्ट फाइंड करने के लिए FIRST, एकदम आसान है फर्स्ट। तो अभी फर्स्ट पे रन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। लास्ट चेक कर सकते हैं, लास्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट आ गया। तो इस तरह आप फर्स्ट और लास्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट प्रिंट और चाहते हैं कि ये बैग से बैग डॉट रिमूव बैग डॉट होगा, बैग डॉट REMOV रिमूव और 5.2 रिमूव हो जाए, 5.2 रिमूव हो जाए। ठीक है, तो उस लिस्ट से 5.2 रिमूव, देखिए यहाँ पे कंपाइलेशन कैन नॉट फाइंड टू मैच प्रिंट। अच्छा, इसको ऐसे न लिख के, एक मिनट देखिए, इसको ऐसे न लिख के, कई तरीके हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम इसको ऐसे लिखें, देखिए अभी हम बोल रहे हैं ना कि जो बैग के अंदर ये सब वैल्यू है ना, उसमें से बैग डॉट REMOV सही लिखें, और इसमें से जो 5.2 वैल्यू है वो रिमूव हो। ठीक है, ये रिमूव करना चाहते हैं तो अब प्रिंट कर देंगे बैग को। ठीक है, अगर अभी रन करते हैं, अरे देखो फिर यहाँ छोड़ दिए हैं सेमीकोलन। तो यहाँ फिर से रन करते हैं तो ये देखिए इसमें से 5.2 रिमूव हो गया। तो इस तरह रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और रिमूव, अगर यहाँ पे ये वैल्यू नहीं देना है और आपको लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप LAST लास्ट, एकदम सिंपल से है,
कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये एक लास्ट एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइन है, ये लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा। देखिए 5.2 रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप अब एक चीज रिमूव, अगर यहाँ पे लास्ट के जगह हम चाहते हैं ना कि एट 1, मान लीजिए 2 लिखते हैं, तो देखिए लिस्ट में ना ये 1 जो है ना, 1 जो है वैल्यू वो 0 इंडेक्स पे है, और ये 5 जो है 1 इंडेक्स पे है, और ये 2 जो है 5 2 मतलब 576 जो है ना 2 इंडेक्स पे है। तो अभी जो है ना ये 576 वैल्यू रिमूव हो जाएगी। देखिए हो गया। तो इस तरह आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अ, ये आप समझ गए। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो ये जो है अभी आप इसको आप डायरेक्ट इंट भी ले सकते हैं, फ्लोट और स्ट्रिंग अलग अलग भी और एक साथ भी। ठीक है, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, एकदम आसान था, जो कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं। देखिए सेट भी सेम इसी के जैसा होता है, लेकिन सेट को लिखने जैसे अभी हम लिस्ट देखें, तो अभी हम एक चीज देखते हैं, अ, इसको सेट बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो सेट में क्या होता है ना कि अगर 5.2 वैल्यू और 5.2 दो बार ले लिए हैं, और फिर मान लीजिए 1 भी एक बार और ले लेते हैं, तो जब रिपीट वैल्यू होने लगती है ना, तो वो सेट रिमूव कर देता है। देखिए यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, वैर और बैग और करली ब्रेसेस में ये सब लिखा है, तो करली ब्रेसेस में जो भी चीज लिखा होगा वो एक सेट होगा, ये चीजें आप याद रखिएगा। तो सेट के अंदर हम कुछ वैल्यू पास किए हैं ये सब। ठीक है, और यहाँ से अब हम रन करते हैं, तो यहाँ पे जो रिपीट वैल्यू हो रही है वो वैल्यू आपका नहीं आएगा। यही सेट है। सेट में ये होता है कि जो बार बार रिपीट, मतलब सेट जो है ना यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है, रिपीट वाली चीजें रिटर्न नहीं करता है। तो ये सेट है। और अगर इसको चेक करना है कि ये सचमुच में क्या सेट है, तो आप चेक कर सकते हैं। आपके पास चेक करने के लिए दिया गया है, रन टाइप के नाम से आपके पास चीजें हैं चेक करने के लिए, तो डायरेक्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी रन करते हैं, तो अभी ये बता देगा कि ये एक क्या है, ये एक देखिए सेट है ना। तो ये आपको बता भी दिया है ये सेट है। तो ये सेट होता है जो कि हम सेट भी देख लिए। सेट एक यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है। और मान लीजिए कि मान लीजिए सेट में कुछ भी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि सेट में कुछ भी नहीं हो, तो सेट मतलब सेट में कुछ भी नहीं है, तो आपको बता देगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ये बता दिए इसको रन किए, तो ये सेट है। तो सेट भी समझ गए। ठीक है, अब शायद मेरा बैटरी भी जाने वाला है, हम फुल चार्ज लेके आए थे, फिर भी अभी मेरे पास 19 मिनट है, तो इसको हम देखेंगे। अब एक चीज देखेंगे, मैप। हम लोग लिस्ट देख लिए, सेट देख लिए, मैप देखेंगे। तो मैप में भी करली ब्रेसेस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे कि यहाँ पे हम की और वैल्यू का पेयर लेते हैं, जैसे कि नेम, नेम के अंदर यहाँ पे कॉलन दे देंगे, और यहाँ पे हम अभिषेक लिख लेते हैं। तो ये एक नेम की है और अभिषेक उसकी वैल्यू है, और यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे आप रोल, और यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि 2021। तो ये जो है ना, ये जो अभी हम बनाए, ये पूरा एक मैप है। मैप में की और वैल्यू होता है, नेम की है और
अभिषेक उसकी वैल्यू है, रोल की है इसकी, मतलब नेम को जब जब प्रिंट करेंगे अभिषेक आएगा, और रोल रोल की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ये आएगा। अभी इसको हम प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। प्रिंट करके अगर बैक को प्रिंट करते हैं, बैक को प्रिंट करते हैं, तो ये इस सेट में जितनी भी वैल्यू है वो सब हमको दिखेगा, लेकिन दिखा नहीं क्योंकि हम यहाँ पे फिर से गलती किए हैं, सेमीकोलन नहीं दिए हैं, तो फिर से सेमीकोलन डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी सेट में जो भी चीज़ें थी वो आ गया है। अब लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका ये सेट नहीं, ये मैप था। ये अभी हम देख रहे थे, सेट तो देख चुके हैं, मैप। तो अब ये मैप है कि नहीं, इसको अभी हम चेक करते हैं। तो बैक डॉट रन टाइप हमारे पास है चेक करने के लिए, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये सचमुच में मैप है या नहीं, ठीक है। तो ये एक मैप है, ये हमको पता चल चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं ना कि इसमें से अब देखिए मेन काम, मैप का मेन काम। अब हम चाहते हैं ना कि ये ध्यान से देखिए कि प्रिंट, और हम चाहते हैं कि जो हमारा बैग है उसमें से रोल के अंदर जो चीज है, रोल के अंदर जो चीज है, रोल के अंदर जो भी है वो हमारा आउटपुट में आ जाए, ठीक है। तो अभी रोल के अंदर क्या है 2021, तो यहाँ 2021 आउटपुट आएगा। देखिए अभी एरर आएगा, एरर इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ एक तरफ डबल कोडेड दिए और दूसरी तरफ छोड़ दिए, तो इस वजह से आएगा ही। तो इसको हम जल्दी से सही कर लेते हैं। तो अभी सही करके और इसको अभी आपको आउटपुट दिखेगा, आउटपुट दिख गया। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि रोल की जगह क्या है, और अगर नेम की जगह क्या है चेक कर लेते हैं, नेम की जगह भी चेक कर लेते हैं। तो अब नेम की जगह अभिषेक था तो अभिषेक आएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक चीज और, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और चेक करते हैं, बैक डॉट, अभी हम बताए थे कि कीज और वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे अगर कीज हम चेक करते हैं कि कीज क्या है, तो नेम एक की है, रोल एक की है, तो नेम और रोल आ जाएगा। अगर वहाँ की के जगह वैल्यूज लिखते हैं तो वैल्यू आएगा, देखिए नेम और रोल। और यहाँ पे कीज के जगह वैल्यूज लिखें, VALUES, यहाँ पे वैल्यूज लिखें, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा, सिर्फ वैल्यू आया। तो इस तरह आप की और वैल्यू चेक कर सकते हैं। आप इस तरह इम्प्टी है या नहीं, इम्प्टी भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका लेंथ चेक कर सकते हैं, आपको पता है इसका लेंथ 2 है, बैक डॉट लेंथ LENGTH। तो इस तरह आप लेंथ भी चेक कर सकते हैं। लेकिन लेंथ LENGTH क्या एरर आ गया, यहाँ पे डॉट नहीं लगाए, कॉमा लगा दिए। तो इस तरह आप लेंथ भी चेक कर सकते हैं। देखिए इसका लेंथ 2 था इसलिए 2 आया। तो अभी तक हम लोग काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। अब मेरा बैटरी कितना बचा, अभी 15 मिनट चलने वाला है, तो तब तक हम देख लेते हैं। तो ये आप देख लिए कि क्या था क्या नहीं था। तो हम लोग काफ़ी चीज़ें देख लिए हैं, मैप क्या होता है, सेट क्या होता है, और लिस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख लिए हैं। तो अब जब हम अगले क्लास में मिलेंगे ना तो आगे पढ़ेंगे। आज काफ़ी टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुका है। तो अब इस ट्यूटोरियल को ना हम यहीं समाप्त करते हैं।
जब भी नेक्स्ट टाइम आएँगे, अब पता नहीं कब नेक्स्ट टाइम होगा। तो जब भी हम फ्री होंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे वीडियो के साथ, जिसमें लूप्स देखेंगे, जिसमें इफ एल्स देखेंगे, लूप में व्हाइल, डू व्हाइल ये सब देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, ठीक है? और फंक्शन के बाद फिर वही अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है, वो सब एक साथ देखेंगे, ठीक है? तो जैसे ये ट्यूटोरियल शायद आई थिंक 1 घंटा तो हो गया होगा। अब पता नहीं 1 या 2 घंटा ज़रूर हुआ होगा। तो जितना भी हुआ होगा, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।